जय हिंद सभी को। आज आ गए हैं हम लोग न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज बिहार स्टेट 2023 और 19 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाइड 2019 में थे, कौन कौन सब्जेक्ट का हुआ था, और 2023 में भी कितने सारे सब्जेक्ट्स और कितने सब्जेक्ट्स में कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अभी हम लोग क्वालिफिकेशन का डेटा देख लेते हैं, फिर अलग अलग वीडियो में फिर एनालाइज करते रहेंगे। चलिए, तो यहाँ जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि स्टेट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। तो स्टेट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जिसमें कोटि समान के लिए 50% अंक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40%। ये पेपर कटिंग है एडवर्टाइजमेंट का जो दिया हुआ है यहाँ पे, और उसी को डिटेल वे में नीचे दिखाया गया है कि कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए हमको एक एक कैटेगरी में पास करने के लिए। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अनरिजर्व को 75 चाहिए, बीसी को 68.25 चाहिए, ईबीसी को 63.5 चाहिए, उसी तरीके से एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप और ऑल फीमेल का 40% है। तो देख सकते हैं प्रमाण पत्र और दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र के बारे में बताएंगे कि इसमें एक चीज दी हुई है, विभागीय आदेश ज्ञापांक 22/6/2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2023, मतलब अभी जो पात्रता परीक्षा स्टेट हुआ है कि उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता जो है, जो वैलिडिटी है स्टेट का, वो वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम की है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी होने का मतलब कि आप जब भी आप एलिजिबल होंगे, आपकी एज होगी, तो आप मतलब जो है वो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम इसके बेस पे आराम से दे सकते हैं आगे आने वाले सालों में। ठीक है, अब आपको दूसरा कोई स्टेट क्वालिफाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, या पेपर 1 अगर क्वालिफाई किए हुए हैं या पेपर 2 या दोनों क्वालिफाई किए हुए हैं, तो ये एक अच्छा बहुत बढ़िया चीज है। इसके लिए इससे क्या होगा कि आसानी होगी कैंडिडेट्स को, फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा, बार बार देना नहीं पड़ेगा एग्जाम। तो ये अच्छा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग स्टेट 2023 के पेपर 1 का एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। जो अभी पेपर 1 का रिजल्ट आया है, तो कौन कौन सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास किए, टोटल कितने लोगों ने एग्जाम अपीयर हुए हैं, कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है। तो हम लोग इसको शॉर्ट किए हैं, मैक्सिमम जो परसेंटेज वाइज किए हैं कि सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में जो पास किए हैं उसको हम लोगों ने ऊपर रखा है, और उसी तरीके से डिसेंडिंग वाइज गए हैं ऊपर से नीचे की तरफ क्वालिफिकेशन में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अरबी का मामला है, तो 150 आदमी ने दिया, 147 ने क्वालिफाई किया, 98% क्वालिफाई कर गए। तो ऑलमोस्ट सारे लोग क्वालिफाई कर गए, बस 3 लोग ऐसे रहे जो क्वालिफाई नहीं किया अरबी में। बंगला है तो 162 टोटल अपीयर एग्जाम में हुए, जिसमें 152 लोगों ने पास किया, टोटल 94% के ऑलमोस्ट किया, 10 लोगों ने पास नहीं किया बंगला। भोजपुरी में अगर जाते हैं तो वो भी 92% ही है, 2 लोगों ने पास नहीं किया, 25 लोगों ने एग्जाम दिया। इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 14,461 लोगों ने एग्जाम दिया। तो ये देखिए, एग्जाम का मेन क्या है कि अब जहां पे कैंडिडेट्स ज्यादा एग्जाम देंगे, जिस पेपर में जितने अधिक कैंडिडेट्स हैं, तो नेक्स्ट आने वाले जो एग्जाम होंगे टीआरई के, वो उतना टफ होता जाएगा, मतलब उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा। यानी कि पेपर 2019 के कैंडिडेट्स अभी बचे ही हुए हैं, और 2023 के कैंडिडेट्स उसमें और जुड़ जाएंगे। तो अब इंग्लिश में जैसे देख सकते हैं, तो 13,146 लोग क्वालिफाई कर गए, 91%। पिछले बार का डेटा इस तरीके का नहीं था। 2019 का जो स्टेट हुआ था, वो इस बेस पे हुआ था कि जो स्टेट पास करेगा वो डायरेक्ट जॉब में जाएगा, तो इसलिए उसका लेवल भी थोड़ा टाइट था, और रिजल्ट भी उसी हिसाब से आया था, स्पेशली पेपर 1 का। पेपर 2 का तो ऑलमोस्ट बराबर है, हम लोग आगे चल के देखेंगे उसको, लेकिन पेपर 1 मतलब बहुत इस बार मैक्सिमम बहुत लोग क्वालिफाई कर गए हैं।
अब इंग्लिशी में देख सकते हैं कि 91% लोग क्वालिफाई कर गए, 14,000 में 13,000, 14,500 में। उर्दू में देखें तो 4600 में 4100। हिंदी में 23,000 लोगों ने एग्जाम दिया, 400, जिसमें से 20,700 क्वालिफाई कर गए। मतलब कंपटीशन कितना टाइट हो गया आगे आने वाले एग्जाम में। उसी तरीके से मैथ्स में है, आपको टोटल 59,000 लोगों ने एग्जाम दिया। 59,000 बहुत बड़ा नंबर है मैथ्स में। इतना, एक तो पहले से ही मैथ्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी बचे हुए हैं, और देखिए क्वालिफाइड इसमें 52,000 कर गए। तो कितना हेवी नंबर है ये। बहुत मुश्किल होगा TRE 2 में, इतना वैकेंसी भी नहीं है, और टफ एकदम BPSC जैसे एग्जाम होता है ना, जैसे BPSC का मेन एग्जाम होता है, उसी तरीके से TRE का भी एग्जाम होगा, टीचर रिक्रूटमेंट। सोशल साइंस में 74,000 में 62,000 क्वालिफाई कर गए। अब 62,000 लोग क्वालिफाई यहाँ कर गए, अब प्लस TRE, मतलब 2019 के अलग कैंडिडेट है। और सीट कितना है, मेन यही चीज है। इसको देख लीजिए कि मतलब किस तरह से रिजल्ट आया है पेपर 1 में, बहुत एक्सेस रिजल्ट दे दिया गया है। साइंस में जैसे अगर हम लोग देखते हैं तो 31,800 में 26,764, 84% क्वालिफाई कर गए। संस्कृत में 3400 में 2800, मैथिली में 352 में 269, पर्शियन में 86 में 64, डांस में देखें तो 355 में 259, फाइन आर्ट्स में 200, फाइन आर्ट्स में एक मिनट, फाइन आर्ट्स में 2285 में 1647, फिजिकल एजुकेशन में 9150 में 6130, और म्यूजिक में 15,700 में 7,300। तो टोटल एग्जाम जो दिया वो 23,900, 2,39,795 लोगों ने, 2,39,795, क्वालिफाई किए 1,98,783, मतलब 82.9। इतने परसेंट लोगों ने एग्जाम को आपको क्वालिफाई कर लिया। स्टेट का 2023 का पेपर 1 हम लोग आगे देखेंगे 19 में कितने परसेंट लोगों ने क्वालिफाई किया। हालांकि यहाँ तो 16 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है 2023 में, लेकिन 2019 में कम हुआ था। 2019 में आपको 7 ही सब्जेक्ट का हुआ था, मतलब पेपर 1 में, पेपर 2 में 8 सब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जाम्स हुए हैं, 16 सब्जेक्ट्स में हुए हैं, पेपर 2 में तो और 29 है टोटल। तो हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट पेपर 2। तो स्टेट पेपर 2 का रिजल्ट जैसे हम लोग देख सकते हैं, पेपर 2 में भी कितने लोग कैंडिडेट्स, ये भी ऐसे ही शॉर्ट किया गया है, मतलब कि जो परसेंटेज वाइज डिसेंडिंग में है। तो मगही देखते हैं, मगही लैंग्वेज ऐसे है तो 7 में 7, बंगला में 122 में 117, ज्योग्राफी में 7,085 में 6,728, मतलब ज्योग्राफी का एग्जाम 7,000 लोगों ने दिया और 6700 लोगों ने पास कर दिया, 95%। ऐसा क्या एग्जाम में था कि सभी लोग पास कर गए, मतलब इतना ज्यादा रिजल्ट 50-60% रहना चाहिए था। हमको ऐसा फील होता है कि ऐसा होता तो कंपटीशन थोड़ा सा BPSC TRE में भी थोड़ा इजी रहता, लेकिन अब इतना मतलब कैंडिडेट्स हो गए हैं तो बहुत टाइट रहेगा एग्जाम, और बहुत जो टॉप करेंगे वही आएंगे, क्योंकि सीट उस तरह से कम है बहुत सब्जेक्ट वाइज। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे, इसमें नहीं। पॉलिटिकल साइंस में देखिए 9,000 में 8500 लोग क्वालिफाई करके 94%, होम साइंस में 2400 में 2300, अरबिक में 86 में 80, इकोनॉमिक्स में 6400 में 5700 5800, संस्कृत में 2800 में 2400 के करीब, उर्दू में 3300 टोटल अपियर हुए तो 2884 करोड़ कर गए, बोटनी में 2388 तो 23 कर गए टोटल, सोशोलॉजी में 4,520 है तो 3,742 कर गए क्वालिफाई, एग्रीकल्चर में 1810 है तो 1486, म्यूजिक में 3,026 है तो 2459, हिस्ट्री में देखिए 18,836 लोगों ने एग्जाम दिया, जिसमें टोटल 15,077 लोगों ने 80% ने क्वालिफाई कर लिया। उसी तरीके से पर्शियन में 46 में 36 लोगों ने क्वालिफाई किया। तो सोच सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितना है, फिर भी तो इसमें थोड़ा नंबर कम है कोई कोई में, लेकिन किसी किसी में जैसे हिस्ट्री में बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन जिसमें कम है उसमें सीट भी तो कम है, ये भी तो चीज है ना TRE 2 में। चलिए आगे नेक्स्ट पेपर 2 में अभी 29 सब्जेक्ट्स है। तो अब हिंदी में देखिए 15,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, 12,000 लोगों ने क्वालिफाई किया, प्राकृत में 21 में 16, जूलॉजी में 55 91 में 42 53, मैथिली में 182 में 135, इंग्लिश में देखते हैं अगर हम लोग तो 67 88 में 4,894,
फिलोसफी में 312 में 220। कॉमर्स में देखें तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स आता है। कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपको अकाउंटेंसी है, एंटरप्रेन्योरशिप है और बिजनेस स्टडीज, और तीनों की अलग अलग वैकेंसी है तीनों टॉपिक्स की। उसको लेकर अगर देखें तो टोटल कैंडिडेट्स अपियर जो हुए हैं 5,783 हुए हैं, और उसमें 4,000 क्वालिफाई कर लिए हैं। फिजिक्स में अगर देखते हैं तो 5,068 में 3,271 लोग क्वालिफाई किए हैं। साइकोलॉजी में देखें तो 4,015 में 2,484 लोग किए हैं। अगर मैथमेटिक्स में देखें तो 7,772 में 4,448 लोग, 57%। तो ये थोड़ा सा मैचिंग स्टेट 2 में जो रिजल्ट आए हैं, पेपर 2 के रिजल्ट जनरली ऑलमोस्ट सिमिलर है पेपर, मतलब 2019 की। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स उतना ही क्वालिफाई किए हैं पेपर 2 में। उसी तरीके से साइकोलॉजी में देखें तो पाली में 13 में 7, केमिस्ट्री में 4,412 में 2356। कंप्यूटर साइंस देखिए इस बार भी उतना ही है। पिछली बार भी कंप्यूटर साइंस टोटल दिए थे 28,000 लोगों ने, जिसमें से 17,000 के करीब क्वालिफाई किए। इस बार 20,000 लोगों ने कंप्यूटर साइंस दिया और उसमें से 10,000 लोगों ने क्वालिफाई किया। 10,000 वो और बाकी पेपर 1 के भी जो बचेंगे स्टेट 19 वाले, वो जुड़ करके आएंगे। मतलब आपको इसमें टीआरई 2 में वैकेंसी दिखा रहा है 172, बचेगा क्या? सब तो निकल ही जाएगा। भोजपुरी में 29 में 13, तो टोटल मिलाकर के अगर देखते हैं तो 1,37,082 टोटल कैंडिडेट अपियर हुए हैं, जिसमें 1,01,943 लोग क्वालिफाई किए हैं, जो 74.4% है टोटल। ये आपको पेपर 2 का एनालिसिस है। और हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लोग मिला करके कंपैरिजन देख लेते हैं कि कंपैरिजन में चलिए ये स्टेट 2019 का पेपर 1 का हम लोग देख लेते हैं। अभी तो 23 का हम लोगों ने रिजल्ट देख लिया, तो थोड़ा पुराना वाला भी हम लोग देख लेते हैं, तो उससे हमको पता चलेगा एग्जैक्टली कि 2019 में भी कितने कैंडिडेट्स थे और जो 23 में कितने हैं। तो टोटल कितना ऐड होकर के जो टीआरई 2 में ऐड होगा, उसमें भी हम लोग देख लेंगे भाई क्या सिचुएशन बनता है। तो स्टेट 2019 में 7 ही पेपर हुए थे। जैसे कि यहाँ पे 16 पेपर हुआ है 2023 में पेपर 1 का, पेपर 2 का 29 पेपर्स। तो यहाँ पे पेपर 1 के 7 ही पेपर हुए थे, जिसमें हिंदी टोटल 11,298 कैंडिडेट्स ने दिया था, जिसमें 4,721 लोगों ने क्वालिफाई किया था, 41.8%। उर्दू अगर है तो 3632 में 2890 लोगों ने क्वालिफाई किया था। संस्कृत में 2916 में 1779 लोगों ने क्वालिफाई किया था, 61%। इंग्लिश में अगर देखें तो 7684 में 4663 लोगों ने क्वालिफाई किया था, 60.7%। मैथमेटिक्स में आते हैं तो 25,216 लोगों ने दिया था एग्जाम और 7,289 लोगों ने उसको क्वालिफाई किया, ओनली 28.9%। तो आप देख सकते हैं अभी का परसेंटेज क्या है और पेपर 1 में परसेंटेज क्या है। उसी तरीके से साइंस में अगर देखें तो 17,000 लोगों ने दिया और मात्र 6,000 लोगों ने लगभग पास किया, 36%। सोशल साइंस 65,400 ने दिया और 26,200 के करीब क्वालिफाई किया, 40% लोगों ने। टोटल 40% लोगों ने क्वालिफाई किया। 1,33,000 में 53,700 के करीब लोगों ने क्वालिफाई किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या परसेंटेज है। 2023 में जो अभी पेपर 1 का रिजल्ट आया है उसका क्या परसेंटेज है, लेकिन उसमें क्या है कि 16 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 7 ही सब्जेक्ट है। तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी देख लेंगे इसी वीडियो में 19 का 23 का। तो एक बार आगे चलते हैं और एक बार पेपर 2 का रिजल्ट देख लेते हैं 2019 का। तो पेपर 2 का रिजल्ट अगर देखते हैं तो इंग्लिश में 4,167 लोगों ने दिया, तो 2,693 लोगों ने ही पास किया उसको, 64.6। ये पेपर 2 का 2019 का है। मैथमेटिक्स 3400 के करीब लोगों ने दिया, 2100 लोगों के करीब ने पास किया। फिजिक्स 2000 लोग के करीब ने दिया, तो 814 ने पास किया।
केमिस्ट्री 2400 लोगों ने दिया तो 1100 के करीब पास किए। जूलॉजी 3100 के करीब लोग दिए तो 2000 के करीब पास किए। कंप्यूटर साइंस 28,000 लोगों ने करीब दिया तो 17,000 लोगों ने पास किया। बोटैनी उसी तरीके से 14,064 ने दिया तो 816 लोगों ने पास किया। और मैथिली 90 में 54 लोगों ने पास किया। टोटल 45,000 के करीब लोगों ने दिया, 26,600 के करीब लोगों ने पास किए। तो ये मतलब जो वही मैं बताना चाह रहा था कि स्टेट 19 उस तर्ज पे हुआ था कि जो लोग क्वालिफाई यहाँ से करेंगे वो डायरेक्टली बहाल होंगे। मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के अनुसार उस तरह का रिजल्ट भी आया था, मेरिट लिस्ट नॉट इन मेरिट लिस्ट। तो वैकेंसी के अनुसार उस लोगों को सॉर्ट कर दिया गया था कि कौन मेरिट में है, कौन नॉट मेरिट में। तो स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था। 2023 का रिजल्ट जो है स्पेशली पेपर 1 का तो बहुत ज्यादा वो है, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने क्वालिफाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं, थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग स्टेट 2023 का और 19 का। कंपैरिजन पार्ट में हम आ गए हैं कि 2023 और 2019 में पेपर 1 का पहले हम लोग एक कंपैरिजन देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। एक तो कॉमन पेपर्स कौन कौन थे, मतलब हम लोग ने कॉमन पेपर्स का कंपैरिजन किया है। बाकी तो इस बार बहुत ज्यादा पेपर थे अलग अलग, बट कॉमन पेपर 7 थे पेपर 1 में, जिसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ये टोटल आपको जो है टोटल 7 सब्जेक्ट थे। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं कि कंपैरिजन किस तरह से है, तो ये डेटा ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि 2019 में आप लोगों ने 1,33,293 लोगों ने एग्जाम दिया इस 7 सब्जेक्ट में, ओनली 7 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें 53,715 लोगों ने क्वालिफाई किया। 53,715 लोगों ने क्वालिफाई किया, जो कि 2019 में 40%। ये पेपर 1 का देख लीजिए। ये 7 सब्जेक्ट में ओनली जितने कैंडिडेट्स अपियर हुए उसमें 40% लोग ही पास कर सके। और सेम इसी 7 सब्जेक्ट में 2023 में 2,11,499 लोगों ने दिए। उसको आपने 1,84,802 लोगों ने उसको क्वालिफाई कर लिया, मतलब 87.4%। 87.4% लोगों ने उसको पास किया। कहा 40% 2019 ने पास किया इस 7 सब्जेक्ट में, और 2023 में आपको पास करके 87.4%। 47% ज्यादा लोगों ने इस बार इस 7 सब्जेक्ट में पास किया है। तो इससे जान सकते हैं कि कंपटीशन आपका कितना ज्यादा हो गया है टीआरई 2 के लिए। इसीलिए बीपीएससी बार बार बोल रहा है 75%, 75%। 100% नहीं करेंगे। उन लोग पहले ही सोच रहा है कि इस बहाली में सारे सब्जेक्ट में 25% खींच ले अनरिजर्व्ड से, बीसी से, ईबीसी से, और वो जोड़ दे टीआरई 2 में, जो कि बिल्कुल गलत है, कोई मतलब नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जब आपने निकाल दिया, और टोटल वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप जब रिजल्ट के टाइम से पहले बोलिएगा कि हम 75% का रिजल्ट देंगे। अब पेपर 2 में स्पेशली मान के चले एसएसटी, कंप्यूटर साइंस, इस सब में जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें 75% काहे दीजिएगा, क्यों देंगे? तो ये कहीं से भी सूटेबल नहीं है। जहां पे कैंडिडेट्स नहीं है वहां पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां पे कंपटीशन टाइट है, अब पुराने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए कंप्यूटर के ही हैं, 2010 के आदमी लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले कंप्यूटर का कभी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो यही चीज देखना है कि अब क्योंकि कंपटीशन अब टाइट हो गया, 172 सीट मात्र है कंप्यूटर में, अब बाकी और सब में उसी तरीके से है। अब इतना वैकेंसी तो नहीं है ना जो टीआरई 1 में हम लोग दिए हैं, कैंडिडेट्स लोगों ने जो टीआरई 1 में दिया है। तो गैप देख लीजिए, 47% ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है। और नॉट क्वालिफाइड का अगर डेटा देखते हैं कि कितने लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, तो 2019 में टोटल जितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया
उसमें से 79,578 लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया और 2023 में 26,697 लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि 2019 में 80,000 के करीब लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया स्टेट 19 और अभी ओनली 26,000 लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। हालांकि इस बार ऑलमोस्ट 1.5 गुना लोगों ने एग्जाम दिया, 1.5 गुना से भी ज्यादा। 1,33,000 दिया था 19 में और इस बार दिया है 2,11,000। फिर भी इस बार मतलब आपको उसका 80,000 उस बार क्वालिफाई नहीं किया था और इस बार 26,000 है 27। टोटल गैप अगर देखें तो 52,881 का, 52,881 लोगों ने मतलब इस बार मतलब जो है 2019 में मतलब उतने ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। तो ये इससे पता चलता है एग्जैक्टली कि कितना टाइट कंपटीशन होने वाला है। देख लीजिए आप लोग पेपर 1 में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस एक कॉमन 7 सब्जेक्ट है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स का तो उतना नहीं है, उसमें वैकेंसी एज इट इज रहेगा। ये 7 सब्जेक्ट जो दिए हैं ऑलरेडी, ये 7 सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो स्टेट 19 के लोग बच जाएंगे उन लोग को स्टेट 2023 वाले से मुकाबला करना पड़ेगा इस 7 सब्जेक्ट में, जो बहुत टफ होने वाला है उनके लिए, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए पेपर 2 का देख लेते हैं। पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन रहे जो 2023 में अभी भी हुआ है, 2019 में भी वही पेपर थे। इसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, बोटेनी है, मैथिली, इतने सब्जेक्ट्स कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस था। पेपर 2 में इन सब्जेक्ट्स में स्पेशली ये 8 सब्जेक्ट में रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। 2019 में भी उसी टाइप का रिजल्ट था और 2023 में भी जो है आपको उसी टाइप का ऑलमोस्ट रिजल्ट है, थोड़ा सा चेंजेस है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। 19 में जैसे टोटल 45,284 लोगों ने दिया था, तो 26,687 लोगों ने उसको पास किया था, 58.9%। इस बार 52,000 लोगों ने दिया तो 31,000 लोगों ने पास किया, 60% लोग। तो 58% और 59 और 60% ऑलमोस्ट बराबर हो गया, 1.7% का ही डिफरेंस है। तो ये पेपर 2 में अगर एग्जाम का सेंस से बात करें तो ये एक अच्छा रिजल्ट आया। 19 के तर्ज पे ही 23 का रिजल्ट आया। भले कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में 10,000 और लोग जुड़ गए हैं, एसएसटी में एसएसटी इस उस बार हुआ ही नहीं था आपको 2023 में, मतलब हिस्ट्री वगैरह ये सब का 2019 में। तो इसीलिए इसका रिजल्ट जो है 2019 के कंपैरिजन में 2023 का पेपर ठीक रहा, गैप नहीं है। लेकिन पेपर 1 में एकदम बहुत वास्ट गैप है, 50% का गैप है। 50% लोग एक्स्ट्रा लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, तो कितना टाइट होगा वो सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वाइज गैप दिया हुआ है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं 2019 और 2023 का रिजल्ट है, कितने लोग अपीयर हुए हैं। 2019 में जैसे मान लीजिए कि हम कंप्यूटर्स का डेटा देखते हैं, तो 2019 में 28,463 लोग अपीयर हुए थे और इस बार कितने लोग अपीयर हुए, 19,817। तो इस बार जो है 8,646 कम लोग अपीयर हुए पिछले बार के कंपैरिजन में देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही लोग होंगे पिछली बार से, लेकिन फिर भी ज्यादा लोग हुए। 2018 में एप्लीकेशन इसका आवेदन आया था और समझिए कि 2023 में इसका आया है 5 साल के गैप के बाद। कैंडिडेट्स ज्यादा कम हुए नहीं, उस 5 साल में काफी कैंडिडेट्स फिर से इकट्ठा हो गए। अब क्वालिफाइड अगर देखें तो 17,000 किया था पिछली बार, 10,000 किया है इस बार, तो -6,000 इस बार, -6,854। ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्टली सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, आप एनालाइज कीजिए, देखिए कि कहाँ कितना कम है, कहाँ ज्यादा है, क्या परसेंटेज है, क्या
एनालिसिस बनेगा टीआरई 2 में, क्या केमिस्ट्री बनेगी, कहाँ तक जाएगा हम लोग का, किस लेवल पे होगा, कितना टफ होने वाला है पेपर। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे, टीआरई 2 की वैकेंसी के साथ आएंगे, टीआरई 2 की वैकेंसी दिखाएंगे और वैकेंसी के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज, और उस वैकेंसी के साथ कितने कैंडिडेट्स टीआरई 1 के कितने कैंडिडेट्स बचेंगे और टीआरई 2 के कितने कैंडिडेट्स ऐड होंगे, और वो टोटल अप्रोक्सीमेटली दिखाएंगे कि अप्रोक्स कितने होने चाहिए, उतने होकर ऐड होकर के कितने लोग एग्जैक्टली एग्जाम के लिए बैठेंगे, स्टेट वाले ओनली, अदर्स को छोड़ दीजिए, स्टेट वाले ओनली कितने लोग टोटल टीआरई 2 में बैठने वाले हैं, स्टेट क्वालिफाइड 1923 वाले, अप्रोक्स डेटा एक में निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट में वैकेंसी के साथ। तो जुड़ जाइए चैनल से, देखिए जितना भी आपको इंफॉर्मेटिव न्यूज मिलेगा इस चैनल से मिलता रहेगा, जो भी लेटेस्ट न्यूज मिलेगा उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।